अब मैं आपको प्रश्न निर्माण समझाने जा रही हूँ। लेकिन प्रश्न निर्माण के पहले हम आपको किम शब्द रूप तीनों लिंगों में बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि यदि आपको किम के शब्द रूप नहीं आएंगे तो आप प्रश्न निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले किम के शब्द रूप समझाती हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है केवल ऐसे पढ़ना नहीं, आप इतना ऐसा पढ़ो कि आप हमेशा के लिए आपको अच्छे से याद रहे और आप बहुत सरलता और सहजता से प्रश्नों को परीक्षा में हल कर सकें। किम शब्द रूप में किम का अर्थ होता है क्या, कौन यानी व्हाट, हु, पुल्लिंग शब्द। विभक्ति मैं इन्हें जल्दी जल्दी बता दूंगी क्योंकि मेरा उद्देश्य प्रश्न निर्माण कराना है आपको, लेकिन इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया जो होती है एक वचन द्विवचन बहुवचन में। प्रथमा एक वचन में कहा, कौ, के, ठीक है। द्वितीया में कम, कौ, कान। आप जब द्वितीया का कोई होगा शब्द तो आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। आपको यह देखना होगा एक वचन है कि द्विवचन की, बहुवचन की। आप उसी के अनुसार ये किम के शब्द रूप चलाएंगे। इनका आना आपको बहुत जरूरी है। तृतीया में है केन काभ्याम कह। चतुर्थी में कस्मय काभ्याम केभ्या। इनका प्रयोग मैं वाक्यों के साथ आपको सिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न निर्माण होता है। पंचमी में कस्मात काभ्याम केभ्या यानी किससे, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से होता ना, संप्रदान के लिए अपादान से। षष्ठी काके की होता, सप्तमी में पेपर। तो ऐसे षष्ठी कस से कयो के शाम, सप्तमी में कस्मिन कयो केशु। आपने ये पुरलिंग में यानी पुरलिंग की कोई बात होगी तो आप ये किम के ये शब्द रूप चलाएंगे, ठीक है। और ये स्त्रीलिंग की किसी की बात हो रही है तो आप स्त्रीलिंग में इन शब्द रूपों को चलाएंगे, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा में का, ठीक है ना, वहां कह कौ के था, विसर्ग लगा हुआ था, या का के काह। जैसे तत् के शब्द रूप चलते हैं वैसे किम के चलते हैं। द्वितीया में काम के काह। तृतीया में कया काभ्याम काभी। और चतुर्थी में होगा कस कस्य काभ्याम काभ्या। पंचमी में कस्याह काभ्याम काभ्या। यानी जो शब्द पंचमी का होगा आगे मैं समझाऊंगी तो आप पंचमी में कस्याह लगाएंगे, अभी आगे देखिएगा। षष्ठी में कस्याह कयोः कासाम। सप्तमी में कस्याम कयोः कासु। अब हम आपको नपुंसकलिंग समझाएंगे। जैसे कि नपुंसकलिंग में देखिए किम के शब्द रूप कैसे चलते हैं। नपुंसकलिंग में किम के शब्द रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन में केवल किम के क्या होता, प्रथमा किम के कानी। और देखना द्वितीया में भी वैसा ही है, किम के कान। यानी आप किम के कान याद कर लेंगे तो प्रथमा और द्वितीया सारी याद हो जाएंगी। और क्या लिखा है, शेष रूप किम पुल्लिंग के समान बनेंगे। यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये सारे कैसे बनेंगे, आप पुल्लिंग की तरह याद करेंगे। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है जैसे सबका होता है, लेकिन सर्वनाम शब्दों तो किम के यहाँ तक तो इसे प्रथमा द्वितीया में किम के कान, किम के कानी, ठीक है। इसके बाद आप क्या चलाओगे, ये नपुंसकलिंग के। कहाँ से चलाओगे आप नपुंसकलिंग के, तृतीया से। यानी आप ये तृतीया से आप चलाएंगे, ठीक है। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में आप नपुंसकलिंग में भी यही शब्द रूप चलाएंगे। अब हम आपको, आपने किम शब्द रूप पढ़ लिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि किम शब्द रूपों का प्रश्नों में कैसे निर्माण किया जाता है। अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहले तो आप प्रश्न का मतलब समझिए। स्थूल यानी मोटे जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आधार बना के आप प्रश्न का निर्माण करिए। ग्रामे निर्धना, देखो यहाँ पर अंडरलाइन है, निर्धना स्त्री औसत। गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी तो क्या हो, कौन रहता था, ग्रामे का औसत
कौन रहता है, ये का लगा है ना, आपने प्रश्न निर्माण कर लिया का औसत। फिर यहाँ है स्वर्ण काकम, आप देख रहे हैं स्वर्ण काकम, यानी सोने के कव्य को निवारयंती यानी रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। स्वर्ण काकम में द्वितीया लगी हुई है, तो यहाँ क्या लगेगा, कम में भी द्वितीया लगेगी। ठीक है, अभी इन सबको मैं आपको वहीं पर पहुँच कर दिखाऊंगी किम के शब्द रूप में कि कैसे होगा। फिर है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका उपस्थित थी। सूर्योदयात, इसमें पंचमी लगी है, तो क्या होगा, किम का शब्द रूप भी पंचमी में ही चलेगा, अकस्मात। ठीक है, कस्मात, सूर्योदयात, कस्मात। और ऐसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि किम के शब्द रूप चलाते समय यदि आप भूल भी जाते हैं और यहाँ सूर्योदयात लगा है तो आपको कस्मात शब्द याद आ जाएगा। अच्छा, सूर्योदयात, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, तो आप कस्मात ही प्रयोग करना। फिर बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माँ की पुत्री थी, दुहिता ने पुत्री थी, निर्धन माता की थी, यहाँ स्त्रीलिंग है, निर्धन मातु में क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या होगा, बालिका कस्याह दुहिता आसीत, किसकी पुत्री थी। फिर आगे है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य अभिज्ञातवती, यानी लालची वृद्धा स्वर्ण कव्य के रहस्य को जान गई थी। स्वर्ण काकस, यहाँ षष्ठी लगा है, तो यहाँ क्या होगा, कस, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, तो आपने स्वर्ण काकस से क्या होगा, कस। आप थोड़ा सा ऐसे भी, आप थोड़ा सा कहता ना, आप थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज लगाइए कि कस है, स्वर्ण काकस है, तो यहाँ पर कस ही लगेगा षष्ठी का, यानी षष्ठी इसमें भी है, षष्ठी इसमें भी है, लेकिन आप सरलता के लिए आप इसको याद कर सकते, स्वर्ण काकस से कस लगेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पेपर में हमेशा, परीक्षा में आधा नंबर होता है सही प्रश्न निर्माण का, आधा नंबर क्या होता है, ये पूरा वाक्य लिखने का। इसलिए आप जब पूरा वाक्य सही लिखोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपने खाली ऐसे कस लिख दिया, कस्या लिख दिया, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आप पूरा लिखेंगे। फिर भी मैं यहाँ देखो कस्या, आप कस्या देखिए, कस देखिए, मैं आपको अब ये समझाती हूँ। सूर्योदयात के लिए कस्मात का प्रयोग हुआ है, खा में देखो कम का प्रयोग हुआ, द्वितीया है, निर्धना में स्त्री। अब हम आपको शब्द रूपों में जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से, आपने कस देखा था, यहाँ तो कस है, ये कस का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कहा का प्रयोग हुआ था, प्रथमा में एक वचन में कहा, देख रहे हैं कहा का प्रयोग हुआ था। और मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ कस्मात का भी प्रयोग हुआ था, देखो कस्मात, ये पंचमी में आप देख रहे हो, पंचमी में कस्मात, यानी किससे, सूर्योदयात का कस्मात लगा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही लगाना, पंचमी में यहाँ पर कस्मात है तो वहाँ पंचमी का शब्द है, तो आप किम के शब्द रूप से ऐसे निकालेंगे, यानी पंचमी का किम का शब्द रूप ही चलाएंगे। आपने कस भी देखा था, आपने देखा था ये कस यानी किसका, तो आप षष्ठी का ही कस लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप स्त्रीलिंग में आइए। स्त्रीलिंग में आपने देखा था कि उसके लिए प्रयोग हुआ था कस्या शब्द का, ठीक है, षष्ठी के लिए, पंचमी का नहीं था, वहाँ पर षष्ठी शब्द था कस्याह, मातु शब्द था ना, माता की पुत्री, निर्धना माता पुत्री थी। या वहाँ पर आपने देखा था कि ये का प्रयोग हुआ था, प्रथमा में का है, एक वचन में का, उसका प्रयोग हुआ। का भी आप ये देखिएगा कि इन्हीं से निकाल करके आप प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं। आप किम के शब्द रूप याद कर लीजिए, तो आप जो विभक्ति इसमें है आप वही विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपको आगे के और कुछ उदाहरण पढ़ाती हूँ जिससे आपको अच्छे से याद आ जाए। यहाँ देखो, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य, नीचे लिखे वाक्यों, पहले तो आप प्रश्न समझिए, आप प्रश्न समझेंगे तभी आप उत्तर संस्कृत में दे सकते हैं। आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम क्रियताम, यहाँ तो हिंदी में भी लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। ठीक है, यहाँ 8 गुणे यानी 8 प्रश्न में से 5 आते हैं, आपके पेपर में 5 आते हैं, तो आप वाक्य के साथ लिखिए। तो वृत्तम यत्नेन, यत्नेन में अंडरलाइन है, वृत्तम यत्नेन रक्षेत, यानी धन की यत्न से रक्षा की जाती है। वृत्तम धन नहीं, आचरण की, आपका जो सदाचरण होता है, आपके अच्छे आचरण की रक्षा
प्रयत्न पूर्वक की जाती है, तो इसके लिए यत्नेन का क्या होगा, केन लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं यत्नेन के लिए, ये देखो केन शब्द का प्रयोग किया गया, यत्नेन के लिए क्या हुआ है, केन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी तृतीया एक वचन। वहां तृतीया एक वचन था तो यहाँ पर भी तृतीया का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, यत्नेन। और आप थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिएगा, कुछ तो आपको मालूम नहीं भी आता है, ये मैं आपको अभी बाद में समझाती हूँ, पहले आपको पूरा समझा दूँ। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना आइडिया लगाएंगे कि यत्नेन है तो केन, संस्कृत में केन होता है, तो यत्नेन का क्या लग जाएगा, केन। आप यत्नेन, तो आपका कम से कम एक ये तो सही हो जाएगा। सूर्योदयात का कस्मात, जहां पर ऐसे ता आ जाए तो समझो कस्मात होगा। आत्मनः माने आत्मा के प्रतिकूल, दूसरे के प्रति आचरण नहीं करना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल है वो आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो अपने प्रतिकूल है तो यहाँ पर क्या लगेगा, आप यहाँ पर इसमें प्रश्नवाचक बनाएंगे तो आप कस्मात लिखेंगे, किससे प्रतिकूल। ठीक है, आत्मा से प्रतिकूल है तो कस्मात, यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, कस्मात। ठीक है, अब आप आगे का देखिए, यहाँ पर आत्मना के लिए कस्मात प्रतिकूलानि परेशान कृते न समाचरेत। फिर आप करते हैं प्रिवचन है, सर्वे तुष्यंत, प्रिवचन से सभी संतुष्ट होते हैं। प्रिवचन है में तृतीया बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे, कह, कह सर्वे तुष्यंती। हमने आपके लिए नीचे उत्तर भी दे दिए, आप लिख सकते कह क्या है, ऐसे कह बनाओ, ए की मात्रा और यहाँ पे सर कह, ये तृतीया बहुवचन है। ठीक है, नद्या स्वमेव, नदी स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, तो क्या नहीं पीती हैं, कहा। यहाँ पर क्या लगेगा, कहा। अम्बा का देखिए आप, नद्या स्वमेव कहा न पीबंती, धो कहा लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप ये देखिए, वारिवाहा सस्यम ना खादंती, बादल फसल खुद नहीं खाते हैं। यहाँ पर आपको वारिवाह का प्रश्नवाचक बनाना है, तो यहाँ पर कहा कहो के बहुवचन लगाना, क्योंकि वारिवाह बहुत सारे बादल। आप पहले ये भी देखो कि कर्ता में जो प्रश्न निर्माण बनाने के लिए शब्द दिया गया है, जो भी शब्द दिया गया है, तो उसमें कौन सा वचन है, यहाँ वारिवाह में देखा बहुवचन है, तो आप क्या लगाओगे, के, कहा को के सस्यम ना खादंती। सताम, यहाँ पर है सताम, सताम यानी सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है, तो सज्जनों की, तो यहाँ पर षष्ठी लगा है, तो आपके यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन है सज्जनों, सताम का, तो यहाँ पर क्या होगा, केशाम, कस्य कयो केशाम, बहुवचन है केशाम, तो यहाँ केशाम विभूतिया परोपकाराय भवंत, किसकी विभूति परोपकार के लिए होती। वृक्षा देखो, फलान, यहाँ बहुत सारे फल हैं, ना खादंती। अब फलान शब्द तो नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो किम के कानी आपने पढ़ा था, तो आप क्या लिखोगे, फलानी का कानी, वृक्षा कानी ना खादंती, क्या नहीं खाते हैं, नपुंसक लिंग चलाएंगे, बहुवचन चलाएंगे। सज्जना नाम मैत्री क्रमेण वृद्धिमती भवती, सज्जनों की मित्रता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो सज्जनों की, यहाँ सज्जना नाम बहुवचन है, और आप भी किम के शब्द रूप षष्ठी का बहुवचन ही चलाएंगे, क्योंकि सज्जना नाम षष्ठी का बहुवचन है। आप प्रश्न निर्माण में इतनी सी बात समझ जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा वचन लगा, बस इतना सा समझ जाओ, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन। अब सज्जना नाम में षष्ठी बहुवचन है, तो किम का शब्द रूप कैसे चलेगा, षष्ठी बहुवचन चलेगा, तो कस्य कहो केशाम, केशाम लगेगा, केशाम मैत्री क्रमेण वृद्धिमती भवती। आपने देखा, आप यहाँ पर उत्तर देखिए, वृत्तम वृत्तम केन रक्षेत, यहाँ कस्मात लगा, कह सर्वे तुष्यंती, नद्या समय कहा न पीबंती, अम्बा के लिए लगा है, वारिवाह के लिए के लगा हुआ है, ठीक है ना, केशाम विभूतिया सज्जना नाम विभूतिया, मैंने कहा था ना बहुवचन लगा, कानी फलान के लिए कानी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं 7वें में, 8वें में लिख रहे हैं केशाम, ठीक है, सज्जना नाम मैत्री, तो कस्य कहो केशाम, आप जो है केशाम में क्या हो गया, बहुवचन लगाएंगे। रेखांकित, यहाँ भी देखिए 5 गुणे 1 यानी 1 नंबर का है, लेकिन आपको पूरा वाक्य लिखना होगा। जब आप पूरा वाक्य लिखेंगे तभी
आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। हमेशा प्रश्न पत्र में लिखा होता है आधा नंबर पूर्ण वाक्य का, आधा नंबर प्रश्न निर्माण का है। अब आप ये नहीं सोचिएगा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं मैडम आप हम जो है प्रश्न निर्माण ना करें और पूरा वाक्य लिख दें तो क्या मुझे आधा नंबर मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपसे प्रश्न निर्माण ही तो कराया जा रहा, प्रश्न निर्माण भी आप वाक्य के बीच में करिए, आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस बात का सदैव ध्यान रखना। आप केवल प्रश्न प्रश्न मत लिखना, आपको पूरा वाक्य लिखना होगा। कैसे? ये पूरा वाक्य जैसे लिखा, ठीक है। रेखांकित पदान, लेकिन यहाँ पर प्रश्न निर्माण करोगे। रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माण, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण करिए। बाल्य, बाल्यावस्था में तपोदत्त की सभी लोगों के द्वारा अपमानित किया गया। बाल्यावस्था में करा गया। जब कोई भी अवस्था आपसे कही जाए तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप कदा यानी कब, आप कदा शब्द इसको तो रट लो। समय का प्रयोग हो कि किस समय, यानी बाल्यावस्था में कब आपको किया गया, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, तो आप क्या लगाएंगे? कदा। कदा तपोदत्ता सर्वे गर्हिता। आप ये पूरा वाक्य लिखेंगे। कुटुंबी, तपोदत्ता गर्हिता, कुटुंबों के द्वारा भी तपोदत्त अपमानित किया गया। कुटुंबी में आप देख रहे हैं कि यहाँ तृतीया बहुवचन है तो आप तृतीया का भी लगाएंगे, कुटुंब के द्वारा भी, ठीक है। आप कुटुंब के द्वारा के लिए भी आप तृतीया का बहुवचन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी कुटुंबी में भी बहुवचन था और यहाँ भी का भी बहुवचन। सा तपश्चर्या, ठीक है। तपश्चर्या यानी कि आप, वह तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा करता है। हम आपको यहाँ से, आप तपश्चर्या के लिए आप क्या लगाएंगे? आप कया लगा हुआ है, हम आपको यहाँ पर कया दिखाते हैं, ठीक। आप प्रश्न निर्माण से भी आपको समझना जरूरी है। देखा आपने, तपश्चर्या स्त्रीलिंग था तो हम आपको इसीलिए स्त्रीलिंग का ये शब्द रूप ना कया, तो स्त्रीलिंग का तृतीया तपस्या के द्वारा में तृतीया लगती है हमेशा। तो क्या हुआ कि, और तपस्या, तपस्या शब्द स्त्रीलिंग है तो तृतीया का क्या लगा यहाँ पर? कया, ठीक है। और स्त्रीलिंग होता तो, पुरलिंग होता तो केन लगता। आप देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग का है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखा। आप सोचेंगे केन क्यों नहीं लगा, ये कया क्यों लगा? तो आप इस तरह से आप समझ जाइए कि तपस्या में आप, तपश्चर्या में आप कया लगाएंगे। तपश्चर्या में आपने देखा कया लगाया था, विद्या प्राप्तो अभिलिषति। ये देखो तपश्चर्या के लिए हमने यहाँ पर कया लगाया क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए। सिकता भी, बालू से भी, एक पुरुष बालू से भी पुल बनाने का प्रयास कर रहा था तो सिकता भी की क्या लिया? का भी। ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। और अभी मैं ऊपर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फिर नद्याम, 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 दा और या मिलके द्या बनता है। नद्याम सिकता ना स्थास्यन्ति, नदी में बालू नहीं ठहरेगी तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? कस्मिन, कस्मिन यानी किसमें। ये नद्याम के लिए क्या? किसमें। नद्याम सप्तमी का एक वचन है तो किम शब्द रूप भी सप्तमी का एक वचन लगेगा। कस्मिन सिकताना स्थास्यन्ति,